अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय विनय श्रीमद्कृतभक्ति गायो सर्वं करो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलकलंका मुनिर्पाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्याणां ध्येयः। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः, तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वने मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शिष्टिष्टनिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्स्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरान्तभासयत्तं गणारदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि बद्धजतो सुगुणान्महो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुरवते कांसो गुरुदसालोचिं अंगुवंगपयने पावडय परियम सुत्तपणमाणि उगपोगय चूलिया केव सुत्तत्तय तुलिदमकायं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमस्सामि। दुःखकौ कमकौ वोहिलाौ सुवै गमनं समाय मरणं जन्मगुण संपत्ति होदमंचम्। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सुदं करो। श्रुतजलनिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः स्वचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुणसमग्रे पंचमी आचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहश्रिये धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यं गतमन्तो होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरता तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रकरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरवः पाप्नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामन्त्यायनवत्ते कांसुकोदस्सालोचन सम्मनान संनर्तनकं चयुक्तानं पंचमी आचाराणाम् आयर्याणम् आयरादिस्मृणानुपदेशानम् उपाध्यायानं तिरेर्गुणपालयानं संसानं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वन्दामि नमस्सामि। दुःखकौ कमकौ वोहिलाौ सुवै गमनं समाय मरणं जन्मगुण संपत्ति होदमंचम्। नमस्ते वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रावकाचार ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी ने मंगलाचरण के रूप में एक कारिका दी थी। उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 2 दिन लग गए थे। अब आगे प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पूर्व में थोड़ा सा और भूमिका के रूप में विषय दिया जा रहा है कि मोह की विचित्रता के बारे में। केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत आत्मा की क्या दशा रहती है और केवल ज्ञान होने के पूर्व में मोह के साथ आत्मा की क्या विचित्र दशा बनती है,
उसको थोड़ा सा सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। वह ये है कि कहाँ तो जिस भाव से निर्वाण का लाभ होना है, केवल ज्ञान भी प्राप्त होना है, ये निश्चित है, क्योंकि वो जन्म शरीरी है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी जिन्होंने पूर्व में किया था और फलस्वरूप उन्हें जो वैभव प्राप्त हुआ है और क्षायक सम्यक के साथ उनका जीवन चल रहा है कि 83 लाख पूर्व तक वो कहाँ पर रहे, हम और आपके बीच में रहे और 3 लोक की संपदा फीकी पड़ जाती है। इस प्रकार की संपदा के स्वामी वो रहे और इसके उपरांत भी क्षायक सम्यक भी उनके पास है, औदे ज्ञान भी पास है और विशिष्ट जो विद्याएं हैं उनके पास हैं। इसके उपरांत भी क्षायक सम्यक की उपलब्धि ही नहीं, क्योंकि लेकर के आए थे वो सर्वार्थ सिद्धि से उतरे हैं वृषभनाथ भगवान और वे मोक्ष मार्ग के नेता बनने जा रहे हैं। किंतु जब तक मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बनते तब तक उनकी क्या दशा है। असंयम का ऐसा जबरदस्त प्रभाव रहता है, उस समय असंयम की भूमिका में क्षायक सम्यक भी काम में नहीं आता। हाँ, क्षायक सम्यक जब तक प्राप्त नहीं होता अथवा सम्यक जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक उसका अनंत संसार रहता है और सम्यक दर्शन रूप परिणाम के द्वारा जिन्होंने अनंत संसार को विच्छिन्न किया है उनका अब संसार अनंतात्मक नहीं रहा, किंतु 83 लाख पूर्व तक उनका उपयोग किसमें रहा और कौन उन्हें बाध्य कर रहा है। जब वो स्वतंत्र हैं, जिस रूप में जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, किंतु इतने दीर्घ काल तक वहाँ पर रहने की क्या आवश्यकता थी, एक प्रश्न अपने आप में उठता है। कई लोगों की ये धारणा हो सकती है कि ये एक नियोग था, ऐसा इसको हम नियोग करके टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में नियोग कोई वस्तु नहीं हुआ करती। पुरुषार्थ के माध्यम से हम जिस समय चारित्र को अंगीकार करना चाहें कर सकते हैं, यदि भूमिका है तो, और उनके पास भूमिका थी, क्योंकि सम्यक की उत्पत्ति चारों गतियों में होती है, चाहे नरगति हो, तिरंज हो, मनुष्य हो, देव हो, चाहे भूमिका मनुष्य हो, कोई भी हो, किंतु चारों गति का वह जीव यदि पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय है और जागृत अवस्था में है, उसका उपयोग साकार उपयोग है, आदि आदि सम्यक की उत्पत्ति में जो साधन बताए हैं, उन साधन सामग्रियों के बीच में रह करके सम्यक को जिसने उपलब्ध किया है, अब इसके उपरांत भी महाराज आपने कहा था सम्यक रूप परिणाम के द्वारा उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, चुल्लू भर संसार उसका रहता है, वही चुल्लू भर ही परेशान करता है। हाँ, यद्यपि ये 25 जो कषाएं हैं, अनंतानंदी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, ये कहने के लिए तो वैसे देखा जाए अनंतानंदी के बराबर और कोई भी कषाय नहीं है जो इस संसार में परिभ्रमण में कारण हो। उस अनंत संसार के लिए कारणभूत जो मिथ्यात्म कर्म है और अनंतानंदी जिसका बंध हो जाता है, मिथ्यात्म का बंध इसी अनंतानंदी के द्वारा होता है,
उस अनंतानंदी कषाय मिथ्यात्व को उन्होंने विशुद्ध परिणाम के माध्यम से समाप्त कर दिया है। किंतु समाप्त करने के उपरांत भी अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत भी उसका अनंत संसार तो विच्छेद को प्राप्त होता है। किंतु यदि सम्यक को उपलब्ध करने के उपरांत यदि वह छूटता है, क्षायिक नहीं है उस विवक्षा में, तो छूटने के बाद मिथ्यात्व में आ जाता है, तो कितने काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा? तो सिद्धांत ये कह रहा है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वह संसार में परिभ्रमण कर सकता है, करता है। ये मैक्सिमम काल है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल भी बहुत लंबा चौड़ा काल है, जिसमें कि असंख्यात 24 व्यतीत होते हैं, ये ध्यान रखें। चतुर्थ काल में 42,000 कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ये चतुर्थ काल है, जिसमें कि 1/24 होती है, चाहे वह अवसर्पिणी हो चाहे उत्सर्पिणी हो। तो इस प्रकार एक कल्पकाल में इन्हें 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो कल्पकाल का समय है, उसके भीतर 2/24 व्यतीत होती हैं। और इस प्रकार के असंख्यात 24 जिसमें व्यतीत होती हैं, उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बोलते हैं। संसार अनंत जो था वह विच्छेद को प्राप्त हुआ, फिर भी इतना काल शेष रह जाता है, वह क्षोभ्रम आदि सम्यक्त के अपेक्षा से छूटने के कारण। किंतु वृषभनाथ भगवान ने क्षायिक सम्यक्त को पूर्व में ही प्राप्त कर लिया था, और रत्नत्र के आराधना के फलस्वरूप उनका विकास हुआ, और इस धरती से वो कहाँ पहुँच गए? सर्वार सिद्धि में पहुँच गए, जहाँ पर 33 सागर की आयु है, और वहाँ पर विषयों का कोई संबंध नहीं है, शुक्ल जैसा है, और वहाँ पर प्रविचार का अर्थ विषय वासना का कोई प्रश्न नहीं उठता, वासना से दूर है, और निरंतर तत्व चर्चा में वो लीन रहते हैं। ऐसे अहमित्र देव माने जाते हैं सर्वासिद्धि के, और वहाँ पर ये उत्पन्न हुए हैं। वृषभनाथ भगवान का वह जीव वहाँ पैदा हुआ है, और वहाँ से यहाँ पर आने के उपरांत उनकी उम्र है 83 लाख पूर्व कोटि की उम्र है, और उसमें 84 लाख पूर्व, हाँ 83 लाख पूर्व तक वहाँ से यहाँ पर आकर के क्या कार्य किया उन्होंने? कई लोग कहते हैं कि महाराज अनादिकालीन संस्कार है, संस्कार है, संस्कार है। तो ठीक है, अनादिकालीन संस्कार मैं भी मानता हूँ, किंतु यहाँ पर 33 साल की उम्र है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार से विषयों का स्मरण तक नहीं आ रहा है, क्योंकि परे अप्रविचारा कहा है। एक तो मनुष्य के समान प्रविचार अर्थात वासना जिन्हें जागृत होती हैं, ऐसे कौन से देव हैं? भवनत्रिक से लेकर के सोदर ऐशान स्वर्ग तक के वैमानिक देवों में ये वासना जागृत होती है। मनुष्य के समान वह एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, किंतु उसके उपरांत जो वासना की परिणति है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फलस्वरूप आगे के स्वर्गों में परस्पर में स्पर्श के माध्यम से उस वासना की पूर्ति करते हैं, और कुछ उसके उपरांत के जो देव हैं वे रूप का अवलोकन करके करते हैं। उसके बाद शब्द श्रवण अर्थात गीत संगीत के माध्यम से भी वासना की पूर्ति कर लेते हैं। और कुछ ऐसे स्वर्ग हैं आनंद प्राणत आरण अच्युत, ये लास्ट के जो 4 स्वर्ग हैं उनमें रहने वाले देव और देवियां
परस्पर में वो रूप का अवलोकन नहीं करते, किंतु वासना की पूर्ति जो उन्हें होती है वह एकमात्र मन में स्मरण करने से ही उसकी पूर्ति हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि स्मरण से भी अब्रह्म का सेवन होता है। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये परिणति है। तो ऐसी स्थिति में मन से भी जहाँ पर वासना जागृत नहीं होती, ऐसे अहमिंद्र जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वे कितने मंद परिणाम को लिए हुए होंगे, सोचो विचार करो। यद्यपि वो असयमी हैं, उनका गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान है, भले वह क्षय सम्यक दस को लेकर के रहें, परम शुक्ल लेशा के साथ रहें, तत्व चिंतन करते हुए रहें, द्वादशा की पार्टी रहें, इसके बावजूद भी संकल्प पूर्वक उन्होंने संयम को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि संयम के योग्य परिणाम यदि होते हैं तो मनुष्य जीवन में ही संभव है और अनवरत के अपेक्षा से अपवाद के रूप में तिर्यंच गति के जीव भी हैं। एक बार गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान ये स्पष्ट किया था और वह विषय ऐसा प्रसंग है, हमें विस्मयकारी वह प्रसंग है कि कहाँ तो सर्वार्थ सिद्धि के देव जो एक भवावतारी हैं, चर्म शरीरी हैं, यहाँ पर उत्पन्न होकर के मनुष्य जीवन से वो मुक्त होने वाले हैं, वे सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र। और एक कर्म भूमि का तिर्यंच, आप गौर करिए, थोड़ा सा जागृत हो जाइए। आप मनुष्य हैं, मैं मान रहा हूँ, और वह सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र है, मैं मान रहा हूँ, किंतु कर्म भूमि का एक तिर्यंच है जिसने अपने जीवन में अनुभूत को अंगीकार कर लिया है और सम्यक के साथ अनुभूत का पालन करता हुआ वह दीर्घ समय व्यतीत कर रहा है, पूर्व कोटि भी उसकी आयु हो सकती है। इतने दीर्घ काल तक उस तिर्यंच पर्याय में रह करके अपने पर्याय की मजबूरी है उसको, उसके साथ वह अनुव्रत का पालन कर रहा है। कितने व्रतों के प्रति निष्ठा होगी, ये विचारणीय विषय है। उसको कौन विशेष रूप से समझा रहा है, कौन तत्व, क्या वो तत्व चर्चा में वो भाग ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सोचो विचार करो। इस सभा में एक कोने में एक पक्षी मान लो बैठ करके भी वह भी धर्म का श्रवण कर रहा होगा, और करके क्योंकि संगी वो भी है, उसके पास भी हितायत का विचार करने रूप जो मन है उसके पास है, और उसके माध्यम से धर्म का श्रवण करके आस्था के साथ अपनी क्षमता के अनुरूप व्रत को अंगीकार करके वह चला जा रहा है। और आपके दृष्टि में ये तो पक्षी है, ठीक है, आपके दृष्टि में तो पक्षी तो रहेगा और क्या रहेगा, लेकिन उसके अंदर की परिणति तो देखो। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम करके, आस्था को जागृत करके अपने जीवन में शक्ति के अनुरूप वह व्रत को अंगीकार करके वह उसका पालन कर रहा है, और किसी को भी ज्ञात नहीं है क्योंकि उसने भी व्रत अंगीकार किए हैं। और थोड़े बहुत कोई भी नियम इत्यादि ले लेते हैं तो उसको हाईलाइट करने का भाव हो जाता है। ये पुण्यार्जक है भैया, पुण्यार्जक है, मैं मान रहा हूँ, किंतु पुण्य के अर्जन करने के पीछे उद्देश्य भी पवित्र उद्देश्य होना चाहिए, जिसके माध्यम से पुण्य का अर्जन हो सकता है। क्रियाओं के माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है, ये कथनचित कहा जा रहा है, क्योंकि जो शारीरिक चेष्टाएं हैं जो शुभात्मक हो रही हैं पुण्यार्जन के लिए कारण हैं, किंतु शारीरिक चेष्टाओं के साथ साथ यदि मानसिक जो चेष्टाएं भी यदि पवित्र हों तो उसके माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन अपनी भूमिका के अनुरूप वह कर सकता है, करता है।
तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सर्वार सिद्धि का अहमिंद्र और एक तिर्यंच कर्म भूमि का तिर्यंच उसके साथ तुलना की जा रही है कि सर्वार सिद्धि का क्षायक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद, द्वादशा के पाठी होने के बावजूद, प्रविचार अर्थात वासना से जिसका जीवन ऊपर उठाव हुआ है, इसके बावजूद भी उसके अंदर पंचम गुणस्थान का परिणाम नहीं है। इसलिए पंचम गुणस्थान के योग्य जो निर्जना और संबंध है वह चतुर्थ गुणस्थान में नहीं कर सकता। और एक पक्षी पशु होकर के भी वह अनुभूत को अंगीकार कर लेता है तो उससे एक कदम आगे बढ़ा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि चारित्र का कितना महत्व है, संयम का कितना महत्व है, ये हमें आगम के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि देते सागर तक विषयों की ओर कोई उपयोग नहीं गया है। ऐसे सर्वार सिद्धि के अहमेंद्र जो वृषभनाथ का जीव यहाँ पर आया और 83 लाख पूर्व तक वह क्या करता रहा है? धर्म ध्यान करता रहा, असंयम के साथ व्यतीत किया है। अब हम ये पूछना चाहते हैं 33 सागर का वह संस्कार, वह शिव उल्लेशा का संस्कार और तत्व चिंतन का संस्कार और वासना से ऊपर उठ करके जो कषाय की मंदता के साथ जीवन जीने का संस्कार यहाँ पर आने के उपरांत वह धूमिल क्यों हो गया? उत्तर देव इसका है। मोह तो वहां पर भी था ना, वहां पर भी चतुर्थ गुणस्थान, यहाँ पर भी चतुर्थ गुणस्थान, वहां पर भी अनंतानंदी का अभाव, यहाँ पर भी अनंतानंदी का अभाव। किंतु वहां पर अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का इतना मंद उदय है जिसके कारण विषय याद नहीं आते और यहाँ पर आने के उपरांत इस प्रकार की नो कर्म आ जाते हैं जिसके कारण कषायों में तीव्रता आ सकती है, आती है। वहाँ पर नो कर्म का अभाव है। नो कर्म का अर्थ क्या, इसको भी साथ साथ समझ लें। जिन्हें ज्ञात है वो तो ठीक है, किंतु आप लोग बैठे हैं सुनने के लिए, आप लोगों के लिए नया विषय हो सकता है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण करना भी अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कर्म के उदय में आत्मा को फल मिलता है, किंतु वह कर्म का फल डायरेक्ट नहीं मिलता। उस कर्म के फल के लिए कुछ निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जिन निमित्तों के माध्यम से कर्म की उदीर्णा आदि होती है, उन निमित्तों को ही नो कर्म की संज्ञा दी है। और वो नो कर्म सर्वप्रथम डायरेक्ट संबंध रखता है तो आपका वह शरीर संबंध रख रहा है। और शरीर का जो पोषण करता है संसारी प्राणी और उसको पुष्ट बना करके आनंद का, सुख का अनुभव करना चाहता है, इसलिए शरीर के पोषक जितने भी अन्य वस्तुएं हैं उनके प्रति भी उसका मोह जागृत होता है। अन्य जो वस्तुएं हैं उनके प्रति मोह जागृत क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके माध्यम से ही शरीर का पोषण होगा, उनके माध्यम से ही इंद्रियों का पोषण होगा और उसके माध्यम से मुझे आनंद का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। इस बुद्धि के साथ वह धनादि का अर्जन कर लेता है। तो यहाँ पर इसको नो कर्म बोलते हैं, किंतु वहाँ पर 9 ग्रेविंग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं, उन्हें जो सुख उत्पन्न हो रहा है वह प्रविचार संबंधी, वासना संबंधी सुख नहीं, किंतु वासना के साथ जो सुख की मान्यता है उससे भी अनंत गुना सुख उन्हें उपलब्ध हो रहा है। इसलिए वहां पर कषाय की मंदता है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का अभाव हो गया, ऐसा नहीं जैसा कि आपने कहा कि मोह का अभाव है।
तो मोह का अभाव वहां पर भी था, अनंतानंदी का अभाव वहां पर भी था, और यहाँ पर भी अनंतानंदी का अभाव है। इसके उपरांत भी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय ये कम नहीं है, ये ध्यान रखो। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय की यदि उदीर्णा होती है तो उसके लिए ये सारे सारे नो कर्म कारण के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। मंदिर में आप लोग आए हैं, पूजन आदि कर रहे हैं, और मान लो पूजन करके सारी जनता चली गई, और मध्याह्न में आकर के यदि मान लो कोई भी मंदिर में आया है तो उसका मन नहीं लगता। क्यों? भगवान कहीं चले गए हैं क्या? वेदी पर भगवान विराजमान है, दर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पुनः चाहो तो पूजन अर्चन फिर से कर सकते हैं, वहीं पर बैठ करके शास्त्र का स्वाध्याय किया जा सकता है, और वहीं बैठ करके पवित्र भाव के साथ जाप आदि का अनुष्ठान किए जा सकते हैं, किंतु उसका मन नहीं लग रहा है। क्यों? मंदिर में आने के उपरांत भी मन क्यों नहीं लग रहा है? चहल पहल नहीं है। चहल पहल का अर्थ क्या? भीड़ नहीं है। चार व्यक्ति यदि बैठ जाते हैं साथ में तो कम से कम हमारा एक आध घंटा निकल जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आप टाइम पास करने के लिए आए हैं क्या? टाइम पास तो बहुत जल्दी हो सकता है। दो चार व्यक्ति के बीच में बैठ करके वह लंबी रात को भी पास कर सकता है, व्यतीत हो सकता है। किसके साथ? विक्ताओं के साथ, सत्कथाओं के साथ। यदि समय को काटना चाहो, समय श्रद्धा यदि है, रुचि है, तो उसके लिए समय कम पड़ेगा फिर। किंतु धर्म के प्रति यदि रुचि नहीं है तो भगवान के चरणों में भी उसका मन नहीं लगता। तो अर्थ ये है कि जितने भी नौकर्म हैं उनके माध्यम से ही मन हमेशा विक्षिप्त होता है, अपवित्रता का अनुभव करता है। इसके कारण ही वह विषयों की ओर दौड़ लगाता है। इसलिए वहाँ पर 33 सागर तक वह जो बिना वासना के काल को व्यतीत किया था, इसके उपरांत क्षण भर में यहाँ आने के उपरांत उसकी क्या गति हो रही है, सोचो विचार करो। क्षय सम्यक्त्व है उसके पास, और ज्ञान भी उसके पास है, और अलौकिक संपदा जिसको बोलते हैं, 3 लोक में ऐसी कोई भी संपदा किसी इंद्र के पास भी आप देखना चाहो तो संभव नहीं। इतना विशिष्ट सार से पुण्य के साथ उसका जीवन चल रहा है, इसके उपरांत भी उसका मन किसमें लगा हुआ है? विषयों में लगा हुआ है। इतना आकर्षण है ये नो कर्म का। और दोस्त ये देखो, बहुत विस्मय ये प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। और गुरुदेव ने ये कहा था, यद्यपि नो कर्म के बिना कर्म अपना फल नहीं दे सकता, मैं मानता हूँ, किंतु ये ध्यान रखो, नो कर्म एकांत से कर्म फल देने में कारण हो अनिवार्य नहीं है। नो कर्म के अभाव में भी स्मृति के माध्यम से भी कर्म का बंध हो सकता है, होता है, जिसको मन के माध्यम से वासना का भाव जागृत होता है। ये द्रव्यादि के निमित्त को लेकर के परिणाम होते ही रहते हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हमें तो कर्म फल में जो निमित्त भूत सामग्री है, वैश्विक सामग्री, पंचेंद्रिय के विषय, उनसे तो हमें हर पल बचना ही चाहिए। बचने के उपरांत भी अतीत के जो संस्कार हैं, विषय जन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए निरंतर जो है पंच परमेष्टि के आराधना में
हमारा उपयोग यदि लगा रहेगा तो कोई भी शक्ति नहीं है तीन लोक में जो आपके उपयोग को वह क्या कर सके। आपका जो उपयोग लगा हुआ है उसको वह प्रभावित कर सके, संभव नहीं है। इसको बोलते हैं साधना। शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में बचना चाहिए, किंतु बचने की एक सीमा होती है। इसलिए आचार्य महाराज का ये कहना है, नो कर्म से बचना है, किंतु कर्म बंध से बचो पहला। क्योंकि कर्म का क्षय किया जाता है, नो कर्म का क्षय नहीं किया जाता है। नो कर्म का क्षय नहीं किया जाता है, इस शरीर का क्षय नहीं होता। शरीर का बार बार अवसान होता है और बार बार पुनः शरीर मिलता चला जाता है। परिणामों के कारण एक गति से एक गति से भिन्न भिन्न गतियों में जाकर के शरीर को प्राप्त करके और शरीर के माध्यम से ही वह विषयों का अनुभव करता है। उसके माध्यम से बंध की धारा वह टूटती नहीं है। यदि कर्म बंध की धारा को, उसकी परंपरा को यदि समाप्त करना चाहो तो कर्म के क्षय करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि केवल ज्ञान होने के उपरांत पूरा का पूरा विश्व ही सामने आ रहा है तो नो कर्म नहीं है क्या वो? क्यों सुन रहे? पूरा नो कर्म है। पूरा अधोलोक भी दिख रहा है, ऊर्ध्वलोक जिसमें असंख्य देवी देवताएं हैं, वो सारा वैभव, उनका जो मनोहारी दृश्य, जो मोह को आकर्षित कर, मोह की उद्दीपना के लिए कारणभूत वह दृश्य केवल ज्ञान में नहीं आ रहा है, आ रहा है मनुष्य लोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। भयानक दृश्य भी आ रहा है नीचे से, और ऊपर से बिल्कुल मन को मोहित करने वाला मनोहारी दृश्य भी वह उनके सामने है। और मध्य लोक में भी तिरंज मनुष्य आदि हैं, उनका भी दृश्य देखने में आ रहा है। इस लोक में सुख का अनुभव करने वाले, यथेष्ट वैश्विक सुख का अनुभव करने वाले जीवों का भी दृश्य देखने में आ रहा है और भयानक दृश्य भी देखने में आ रहा है। इसके उपरांत ये सारे नो कर्म है क्या? नहीं है, किंतु कर्म का उदय हो तो इनका प्रभाव पड़ेगा, नहीं है तो इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिए हम नो कर्म है, मैं क्या करूं? अरे पहले बचो, जितना बचना है उतना बचो। बचने के उपरांत भी कर्म से बचने के लिए, कर्म का क्षय करने के लिए निरंतर रत्नत्रय की आराधना में जिसका उपयोग लगा है वही कर्मों का क्षय करने का अधिकारी है, ऐसा कहा गया है। इसलिए 83 लाख पूर्व तक जो जीवन व्यतीत किया, ये नियोग है क्या? इसको हम नियोग नहीं मानते, ये मोह का प्रभाव है। अन्यथा वहां पर विवाह संबंध नहीं, वहां पर देवियां ही नहीं। कहां पर? नव ग्रेविक से लेकर के पंच अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमेंद्र हैं, उनके साथ किसी भी देवांगनाओं का संबंध ही नहीं। देवियों का यदि संबंध है तो उत्पत्ति के अपेक्षा से सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक ही उसका क्षेत्र है, और उसके उपरांत 16वें स्वर्ग तक के देव अपने अपने नियोगिनियों को लेकर के जाते हैं और उनके साथ संबंध उनका होता है। तो ये संबंध होने के लिए नो कर्म चाहिए, तो वहां पर संबंध हो रहा है, उसके उपरांत कोई भी नो कर्म नहीं। किंतु वहां से आने के उपरांत पुनः नो कर्म आ गया सामने, और सारी वह 33 सागर तक जो कुछ भी विशेष हट करके अपने उपयोग को तत्व चिंतन में लगा हुआ था, उसका वह उपयोग
इसके उपरांत भी एक क्षण में वो सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इतना भी समाप्त नहीं होते कि वह अनंतानंदी का ही उदय आ जाए, ऐसा भी नहीं। लेकिन अप्रत्याख्यानावनी कषाय का जो प्रभाव है वो कम नहीं है, वो बड़ी विचित्र दशा है। क्षायक सम्य दृष्टि रामचंद्र जी हैं, इसके बाद भी 6 महीने तक आप लोग वर्तमान युग में पढ़ते हो लक्ष्मण का अवसान हुआ है, इसके उपरांत भी लक्ष्मण अभी हमारा छोटा भैया अनुज वह अभी भी जीवित है, इस प्रकार की मान्यता उसके अंदर आ रही है और 6 महीने तक कंधे पर लेकर के वह फिर रहा है। अवधि ज्ञान भी उसको हो सकता है, क्षायक सम्यक तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की परिणति कराने में कौन सा कर्म कारण है? अनंतानंदी नहीं, किंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय की तीव्रता के कारण इस प्रकार वह गाफिल हो रहा है। इसलिए अपने को नो कर्म से प्रारंभिक अवस्था में बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए और नो कर्म के बचने के उपरांत भी हमारा उपयोग हमेशा अपने अपने योग्य आवश्यकों में यदि लगा रहता है तो कर्म बंद कभी भी आपको बाध्य होकर के उसका बंद अधिक संभव नहीं है। तो यहाँ पर इतनी भूमिका हमने बना ली, समय आपका समाप्त होने को है। अब क्या करेंगे महाराज, भूमिकाएं नहीं आपने समाप्त कर दी। समाप्त टाइम पास करने के लिए हमने नाम समाप्त नहीं किया, ये ध्यान रखो। ये सारा सारा कर्म सिद्धांत आगम में जो कुछ भी विषय उपलब्ध होता है उसको आस्था के साथ उसके साथ चिंतन मनन आदि करने का अवसर प्राप्त होता है, तो उसके माध्यम से ही मन में पवित्रता, भाव में उज्ज्वलता आ सकती है। भाव में उज्ज्वलता लाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्षण भर में परिणाम बहुत उज्जवल हो सकते हैं और क्षण भर में ही वो परिणाम धूमिल हो सकते हैं। 33 सागर के वो पवित्र परिणाम एक क्षण में धूमिल हो सकते हैं। तो जहाँ पर नो कर्म के बीच में बैठे हैं, नो कर्म का अर्थ वैश्विक सामग्री उसके बीच में बैठा हुआ व्यक्ति क्या उन विषयों से आकर्षित नहीं हो सकता? निश्चित रूप से आकर्षित होता है। इसलिए अपने को यह जो मनुष्य जीवन मिला है संयम पालन करने के लिए अवसर है। वहाँ पर संयम पालन वह नहीं कर सकता, कितनी भी वह कषाय को मंद कर दे, किंतु कषाय का मंद करना अलग वस्तु और कषाय का क्षय क्षोभ्रम उपशम करना अलग वस्तु है। कषाय की मंदता में वह आपकी दिशा बहुत शुभ रह सकती है, किंतु वह भी औदैहिक भाव ही माना गया है। इसलिए जैसे समझने के लिए दीपक को आपने जलाया है और दीपक जल रहा है, किंतु वह स्वभाव से जल रहा है, उसको मंद भी किया जा सकता है, उसको तेज भी किया जा सकता है। उसमें तीव्रता और मंदता जो आई है आपके पुरुषार्थ के द्वारा ही आई है, क्योंकि जलना उसका स्वभाव है। किंतु कैसा जलना, तीव्र जलना और मंद जलना, ये अपने आप नहीं है, ये प्रायोगिक है। आपने इसको मंद किया है, इसलिए वह दीपक जल रहा बिल्कुल टिम 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 टिम, बिल्कुल उसकी लो कैसे दिख रही है, नीली नीली हो गई वो, और एकदम तीव्र करेंगे तो उद्देश्य होगी। तो इसी प्रकार आपके जो कषाय हैं भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के प्रभावित हो जाता है उपयोग, उसके कारण ही जो है वह कषाय में तीव्रता और मंदता आती है। इसलिए कषाय को मंद करना बहुत अनिवार्य है, और कषाय जब मंद होगी उसके माध्यम से ही आप संयम की ओर आपकी कदम बढ़ सकते हैं और 5 इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए
और मन के ऊपर भी लगाम लगाने का एक भाव जागृत हो सकता है। इसलिए बहुत आपको पुरुषार्थ करना होगा। कितना पुरुषार्थ करना होगा महाराज हम नहीं कह सकते हैं। 4 महीने उपदेश दिया जा सकता है, इतना पर्याप्त नहीं, क्योंकि जब 33 सागर तक जिसने तत्व चिंतन किया था, इसके उपरांत भी उसकी गाड़ी रिवर्स हो रही है, तो आपकी गाड़ी किधर जाएगी? वो सोचो, विचार करो। फिर भी पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ करने से ही सफलता मिलती है। और इस प्रकार ये भूमिका के रूप में विषय रखा है। अब आगे कम से कम इस कारिका का उच्चारण तो कर ही ले, नहीं तो कल भी भूमिका का करके फिर एक ही गाथाओं का विषय रह न जाए। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम संसार दुःखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य इस कारिका में विषय दे रहे हैं कि देशयामी अर्थात मैं प्रतिपादन करता हूँ, कथन करता हूँ। किसका? धर्मम। मैं धर्म का स्वरूप क्या है इसका प्रतिपादन करता हूँ। वो कैसा धर्म है? समीचीनम धर्मम अहम देशयामी। समीचीन धर्म का प्रतिपादन निरूपण मैं करता हूँ, जो कि वह धर्म कैसा है? समीचीन है। समीचीनता का अर्थ किसी भी बाधा से बाधित नहीं है, बल्कि उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले जो जीव हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में उपकार करने वाला वह धर्म है, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। तत् अनुष्ठात्रीणाम इहलोक परलोके जो उपकारकम। इहलोक और परलोक दोनों लोकों में उपकार करने वाला यदि कोई है तो वह समीचीन धर्म है। किसी भी प्रकार से अन्य धर्मों से वह बाधा को प्राप्त नहीं हो सकता, अबाधित है। अर्थात प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि के माध्यम से जिसकी कोई बाधा उसमें संभव नहीं, अबाधित है। और ऐसे इहलोक और परलोक में उपकार करने वाला जो धर्म वही मात्र समीचीन धर्म माना जाता है। जो इहलोक और परलोक में उपकार करने वाला धर्म नहीं है वह समीचीन धर्म नहीं हो सकता। समीचीन धर्म इसलिए विशेषण दिया, मात्र धर्म का मैं कथन नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो समीचीन धर्म अर्थात विपरीत धर्म नहीं, जिस धर्म के माध्यम से आत्मा का कल्याण हो सके वही उपकारी धर्म माना जाता है, और जो कि कर्म का विनाश करने वाला है। संसार दुख संपादक कर्म नाम विनाशक, ऐसा कहा है। सांसारिक दुख को संपादित करने वाला जो कर्म है, उन कर्म को समाप्त करने की यदि कोई क्षमता है तो वह धर्म में है। इस प्रकार धर्म की मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। और कैसा? संसार दुःखत सत्वान यह उत्तमे सुखे धरती। संसार रूपी दुख से जीवों को निकाल करके क्या कहा, इसकी व्याख्या कर और विशेष करेंगे। सत्वान अर्थात जीवान, जीवों को संसार रूपी दुख से ऊपर उठा करके कहाँ रखता है? सुख में, वैश्विक सुख में नहीं, उत्तमे सुखे धरती स्थापयति। जो उत्तम सुख का अर्थ स्वर्ग और अपवर्ग के अर्थात मोक्ष दोनों प्रकार के सुख में स्थापित करने की क्षमता इस वीतराग धर्म में, समीचीन धर्म में है। इस प्रकार समीचीन धर्म की व्याख्यान मैं करने जा रहा हूँ। इस प्रकार स्वयं समर्थ महाराज कह रहे हैं, इतना ही पर्याप्त है। देखो भूमिका में ही कितना विषय गर्भित था, और इसका विश्लेषण और कर रहे हैं आचार्य महाराज।
करते चले जा रहे हैं। ये आगम इतना अपरंपार है, उसके पार को कोई भी पार नहीं कर सकता। श्रुत अंत को प्राप्त नहीं हो सकता। हालांकि केवल ज्ञान के सामने वह द्वादशांगात्मक जो शुद्ध ज्ञान है वो बहुत अल्प माना जाता है, किंतु हम और आपकी दृष्टि से शुद्ध ज्ञान का भी कोई पार नहीं है। जीवन आपके पास कितना है? कितना है? 60। रिटायर्ड हो जाएंगे, होगी कि नहीं? हो नहीं। एक्सेप्शन वाला वस्तु कोई 70-80 तक भी पहुंच सकता है, कोई 80 तक भी 100 तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद में अंतोगत्वा अवसान होना अनिवार्य है। मरण आएगा, आप जी नहीं रहे हैं, मरण की ओर ही आपकी गाड़ी चल रही है। इसलिए अवसान होने के पहले धर्म को समझने की और अंगीकार करने की क्षमता आपकी भीतर है। इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए निरंतर स्वाध्याय आदि करके अपने शक्ति के अनुरूप धर्म की आराधना हमें करनी चाहिए, जिसके माध्यम से गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। अर्थात उत्तम सुख का अनुभव करना चाहो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहो तो धर्म की आराधना अनिवार्य है। अहिंसा धर्मो परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।